हेलो एवरीवन, तुम लोगों को अटैक ऑन टाइटन तो याद ही होगा, वही सिनेमैटिक मास्टरपीस जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले साल खत्म हो गया था। वैसे उसकी स्टोरी तो कंक्लूड हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली अटैक ऑन टाइटन की तरफ से एक और वन शॉट मांगा आई है जिसका नाम है लीवाई बैड बॉय। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वन शॉट मांगा क्या होती है, नहीं, मांगा में वन शॉट्स का मतलब ये नहीं होता कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ खत्म करना, बल्कि वन शॉट मांगा वो होती है जिसकी स्टोरी उसी चैप्टर से शुरू होती है और उसी एक चैप्टर में एंड हो जाती है। बेसिकली हम इसे मांगा का फिलर कह सकते हैं, लेकिन ये मांगा वन शॉट होने के बावजूद एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है हमारे दिलों में। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लीवाई टी कप को ऊपर की तरफ से पकड़ता है, ना कि उसके हैंडल के साथ। पर इंक्लूडिंग मी, हम लोगों में से काफी लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था, और जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया वो लोग भी ऐसे ही सोच के निकल गए कि भाई बंदे का स्टाइल होगा ऐसे ही पकड़ना, इसकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रही होगी। पहले हम सब लोग गलत थे, क्योंकि लीवाई के ऐसे कप पकड़ने के पीछे एक बहुत ही सैड स्टोरी है। बेसिकली ये वन शॉट मांगा लीवाई के बचपन के स्टोरी के एक पार्ट को कवर करती है जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। और मैं लीवाई फैंस को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, तुम्हारा दिल फिर से दर्द करने वाला है। पहले आखिर क्या है ये वन शॉट मांगा और इसकी स्टोरी क्या है, और ये लीवाई के कप के पीछे का क्या राज है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर शुरू होने से पहले मैं तुमको थोड़ा लीवाई के मॉम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी के लिए वो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। लीवाई की मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी, और जिन लोगों को उसका मतलब नहीं पता, तो बेसिकली उसका मतलब होता है हाँ, वेल आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। लीवाई का बाप कौन है ये लीवाई को खुद नहीं पता, क्योंकि बीइंग ए प्रोस्टिट्यूट लीवाई की मॉम अपने किसी एक कस्टमर के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई थी। जब लीवाई पैदा हुआ उसके कुछ प्री टीनेज ईयर्स में उसकी माँ गुजर गई, और हमें पता है कि लीवाई अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट लीवाई ने चाय की आदत भी अपने माँ से ही डाल ली थी। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वेल चैप्टर की शुरुआत होती है और लीवाई जहाँ रहता है उस प्लेस की बुराई करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडरग्राउंड्स में रहता था, नाले के पास वगैरह, काफी बदबू आती है वहां से। एंड हमें पता है कि लीवाई को कितनी ज्यादा क्लीनिंग पसंद है, तो उसका ये रिएक्शन काफी ज्यादा ऑब्वियस था। अब यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लीवाई अपनी माँ के साथ बैठ के चाय पी रहा है, और वो अपनी माँ को इस अंडरग्राउंड के सिचुएशन से कंपेयर करता है, जिसके कंपैरिजन में वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा एलिगेंट बताता है, यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब यहीं पर पैनल शिफ्ट होता है और कुछ लोग लीवाई को मार रहे होते हैं। अब यहीं पर एक बंदा तो लीवाई की बहुत जोर से कुटाई कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे बार बार रोक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लीवाई का ध्यान कैनी रख रहा है। अगर उसे पता चला तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। अब यहीं पर जो बंदा लीवाई को मार रहा था वो कहता है कि कैनी को पता ही नहीं चलने देंगे, हम इसके टुकड़े कर देंगे और पिग्स को खिला देंगे, यार वीडियो बैन ना हो जाए मेरी। तो वो बंदा आगे कहता है कि ये किसका बच्चा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने मेरे चीजों को छुआ है तो मैं इसे आज यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर लीवाई उनकी चीजों को चुरा नहीं रहा था, बल्कि वो चीजें लीवाई की मॉम की थी, या फिर कह सकते हैं अब वो लीवाई की थी। लेकिन ये लोग उसे वो चीजें नहीं दे रहे थे और उल्टा उसे और भी मारे जा रहे थे। अब यहीं पर लीवाई आगे भी इंसिस्ट करता है कि उसकी चीजें वापस दे दिया जाए, लेकिन वो सामने वाला बंदा कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करता है लीवाई को, और वो कहता है कि तू एक चोर है जो कि चोरी करने आया है, और अब वो उसे जान से मार देगा। अब यहाँ पर टॉर्चर तो अलग बात थी, लेकिन ये लोग लीवाई की मॉम को भी गालियां देना चालू कर देते हैं। ये लोग आगे कहते हैं कि एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, जितनी गंदी माँ उतना गंदा बेटा। अब यहीं पर वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि चलो इसे बेच देते हैं, या फिर इससे वही काम करवाएंगे जो कि उसकी माँ करती थी। अब यहीं पर लीवाई को माथा चढ़ जाता है, वो एक ही पंच में सामने वाले का जबड़ा तक तोड़ देता है। इसी बात पे वो बंदा लीवाई को बहुत ज्यादा मारता है, मतलब जैसे आज वो उसके मुंह का भरता बनाने वाला हो। अब वो बंदा लीवाई को इस पॉइंट तक मारता है कि यहाँ पर लीवाई का हाथ तक टूट चुका है, और यहाँ पर बाकी लोग उसे पीटते हुए छोड़ के यहाँ से जाने वाले थे। अब यहीं पर लीवाई कहता है कि मुझे इस दुनिया से इतनी ज्यादा नफरत है कि मुझे इस पूरी दुनिया पे थूकना है। बेसिकली लीवाई हेटेड हिज वर्ल्ड, या फिर कह सकते हैं उसकी सराउंडिंग्स। अब यहीं पर लीवाई का एक्रोमैन पावर एकदम से अनलॉक हो जाता है, और वो कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले का गला मोड़ के नीचे पटक देता है। अब यहीं पर बाकी लोग लीवाई की चीजों को लेके यहाँ से निकल रहे थे, तभी वो लोग पीछे देखते हैं और उनको दिखता है कि उनके दोस्त का आधा चेहरा लीवाई के हाथों में है। अब यहीं पर लीवाई रुकता नहीं है और सबको काफी ब्रूटली मारने लगता है, जिसपे जो लोग लीवाई को अभी मजे में पीट रहे थे उनकी फटके 40 हो जाती है, और वो लीवाई को कहते तुझे जो चाहिए ले ले भाई, बस हमको जिंदा छोड़ दे। अब यहीं पर एक और बंदा कहता है कि तुम कैनी के एलिजिबेट सन हो, जिसमें लीवाई को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो बंदा आगे कहता है कि तुम्हें जिसने परेशान किया वो लोग तो मर गए, और तुम्हें जो चाहिए था वो भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर तुमने जो कांड किया है ना उसकी सजा मौत है। जिसपे वो आगे कहता है कि लीवाई ने इतना घिनौना काम किया है कि लोग उसे टुकड़ों में बांट के कीड़ों को खिला देंगे। अब यहीं पर वो बंदा खुद को बचाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें इस सजाए मौत से बचा सकता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जिसपे लीवाई अभी भी गुस्सा था, और वो कहता है कि कोई भी बंदा ये विश्वास नहीं करेगा कि मुझ जैसा माल नरिश बंदा इतने सारे लोगों को इतने ब्रूटली मार सकता है। और ऐसा कहते ही लीवाई उस बंदे को भी पेल देता है। अब यहीं पर लीवाई घर आता है और वो खुद से ही बातें करने लगता है कि मेरी पावर तो अवेकन हो
हो गई, लेकिन कैनी ने मुझे छोड़ दिया। अब बस उसके पास एक ही चीज रह गई है और वो है उसकी मॉम की यादें। और यहाँ पर हम देखते हैं जिन चीजों के लिए लीवाई इतने ज्यादा लड़ाई कर रहा था वो दरअसल चाय पीने के कप्स थे। अब यहीं पर लीवाई अपने चोटों के साथ भी चाय बनाना चालू करता है ताकि वो आराम से बैठ के अपनी माँ की यादों में अच्छी खासी चाय एंजॉय कर सके। अब यहीं पर चाय बनाने के बाद वो उस जगह बैठता है जहाँ उसकी माँ और वो साथ मिलकर चाय पीते थे। वो अपनी माँ को याद करते हुए चाय पीने ही वाला होता है, लेकिन सडनली उसके कप का हैंडल टूट जाता है और सारी की सारी चाय नीचे गिर जाती है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज वो कप भी टूट जाता है और इसी के साथ उस कप की तरह लीवाई का दिल भी टूट जाता है। अब यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लीवाई जो एरन के फाइनल बैटल के बाद जो अदर साइड ऑफ वर्ल्ड में लोगों की मदद कर रहा था, वो उनमें से अपने कुछ दोस्तों को ये कहानी सुना रहा था। और इसी कहानी के अंत में वो कहता है, इसलिए मैं हमेशा चाय के कप को ऊपर की तरफ से पकड़ता हूँ, ना कि उसके हैंडल से। यहीं पर उसके बाकी दोस्त उससे माफी मांगते हैं क्योंकि पहले वो उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि लीवाई कप को अजीब तरीके से पकड़ रहा था। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। एंड दिस वाज अ रियली सैड बट इंटरेस्टिंग मांगा, जिसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे तो डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब हमने सीजन 1 से ही देखा कि भाई लीवाई के साथ क्या क्या बुरा हो रहा है, हर कोई उसका दोस्त मर रहा है, लेकिन लीवाई का बचपन उससे भी काफी बुरा था। वेल अब मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम लीवाई की सफरिंग को किस बंदे के सफरिंग के साथ कंपेयर करना चाहोगे। मतलब एनिमे की दुनिया में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि लीवाई जितना सफर किया है। हालांकि कोई कमेंट करेगा नहीं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।